जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप सबको स्वस्थ होंगे। मैं हूं प्रियो भारत। डोजोमी सिविल इंजीनियरिंग कोर्स में आप सभी का स्वागत है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज तक 7 क्लास हो चुका है और आज ये 8 क्लास होने जा रहा है। दोस्तों, आज का क्लास का सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल। डोजोमी के वेबसाइट पे हेल्पलाइन पे बहुत सारा ईमेल आ रहा था कि सर कब से डोजोमी का कॉम्पिटिटिव मॉक पोर्टल ओपन होगा, कब से कॉम्पिटिटिव मॉक पोर्टल ओपन होगा। तो मैं आपको बता दूं, आज शाम तक कॉम्पिटिटिव मॉक का पोर्टल ओपन हो जाएगा। हर हफ्ता आप लोग फ्री में मॉक टेस्ट अटेंड कर पाइएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और अगर आप फेसबुक में हमारे साथ जुड़े हैं तो फेसबुक में पोस्ट किया जाएगा। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप फेसबुक में जाके जरूर फॉलो करें। डोजोमी के कॉम्पिटिटिव मॉक या कोर्स के रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा या जो रिजल्ट होगा फेसबुक पे ही पब्लिश किया जाएगा, आप वहां पे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द सेपरेशन ऑफ फाइबर extended along the grain in wood when found on one face is called option A decay, option B knot, option C rot, option D sack। देखिए क्या बोला गया है, सेपरेशन ऑफ फाइबर extended along the grain in wood when found in one face is called along the grain। एक्चुअली चारों ऑप्शन क्या है ये समझते हैं। बेसिकली डीके और रॉट काइंड ऑफ एक ही चीज है। कोई भी फंगी द्वारा, आप लोग नाम सुने होंगे कि ड्राई रॉट। ड्राई रॉट में क्या होता है, एक प्रकार का फंगी होता है जो वुड फाइबर को डिकम्पोज्ड कर देता है। वुड फाइबर डिकम्पोज्ड हो जाता है। तो डीके और रॉट तो वो हो गया। नॉट क्या है, नॉट यानी कि गांठ, हिंदी में गांठ भी बोलते हैं हम लोग उसको। कभी कभी वुड का क्रॉस सेक्शन काट के अगर देखिएगा आप लोग कि वहां पे गांठ जैसे ब्लैक एक रिंग शेप का बन जाता है वहां पे, तो इसको कहते हैं नॉट। शेक क्या है, जब कोई भी वुड का फाइबर लेंथ वाइज क्रैक होने लगे, लेंथ वाइज, उसको बोलते हैं शेक। बहुत कारण की वजह से हो सकता है, एक्सटर्नल स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, विंड स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। अगर कोई भी पेड़ के ऊपर बिजली गिरता है अचानक से तो उसके वजह से हो सकता है। एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसकी वजह से भी हो सकता है। तो द सेपरेशन ऑफ फाइबर एक्सटेंड अलोंग द ग्रेन, अलोंग द ग्रेन जब सेपरेशन का बात आएगा दैट इज सेक। रॉट या डीके क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ फाइबर, दैट इज रॉट या डीके। नॉट क्या है, नॉट एक प्रकार का रिंग बोल सकते हैं आप लोग, जो थोड़ा सा उसका जो पार्टिकल है वहां पे वो बहुत ज्यादा कंपोस्ट हो जाता है एक ही जगह पे, दैट इज नॉट या गांठ। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए द ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, शेक। क्वेश्चन नंबर 2, द आउटर लेयर ऑफ वुड इन ट्री ट्रंक इज कॉल्ड। आउटर लेयर को क्या बोला जाता है, ऑप्शन ए हार्टवुड, ऑप्शन बी सैपवुड, ऑप्शन सी ग्रोथ रिंग, ऑप्शन डी बार्क। अगर आपको आंसर पता है वीडियो तुरंत पॉज कीजिए, कमेंट में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ अपना आंसर लिखिए। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हर एक लेयर को आपको पता ही होगा। आउटर लेयर को बार्क कहते हैं, बार्क एकदम पॉइंटेड जो है दैट इज पिच। उसके बाद हार्टवुड वगैरह है, लेयर है, आप देख पा रहे हैं। एकदम एक्सटीरियर लेयर को कहते हैं बार्क। बार्क में भी 2 लेयर होता है, एक्सटीरियर बार्क और इनर बार्क। एकदम बाहर के जो खाल होता है उसको बोलते हैं आउटर बार्क और उसके अंदर जो थोड़ा सा नरम से होता है उसको बोलते हैं इनर बार्क। ठीक है, तो आउटर हो गया आउटर बार्क। मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट फॉर मोस्ट ऑफ द टॉपिकल टिम्बर वेरीज बिटवीन। ये वर्ड हमेशा याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर, देयर इज अ मीनिंग बिहाइंड द वर्ड। ऑप्शन ए 1% to 6%, ऑप्शन बी 10% to 20%, ऑप्शन सी 20% to 30%, ऑप्शन डी 30% to 40%। तो बताइए इक्विलिब्रियम मॉइस्चर क्या है। कोई भी कंपोनेंट का इक्विलिब्रियम मॉइस्चर वो मॉइस्चर अमाउंट है जो एब्जॉर्ब करने के बाद वो कंपोनेंट ना तो वो मॉइस्चर लूज करता है ना एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से। तो वो अमाउंट हर एक कंपोनेंट के लिए अलग अलग है। टिम्बर के लिए है 10% से 20%, 10 से 20% जब वो मॉइस्चर कंटेंट हो जाएगा ग्रेन्स में, फाइबर में, तब ना तो वो मॉइस्चर लूज करेगा ना तो वो एब्जॉर्ब करेगा मॉइस्चर एटमॉस्फेयर से। तो इक्विलिब्रियम उसी को कहा जाता है कि वो मॉइस्चर कंटेंट जिसके बाद वो मतलब एक बैलेंस कंडीशन में चल जाता है वो ग्रेन। ठीक है,
तो इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट है टिम्बर के लिए 10% से 20%। और वेल सेशन टिम्बर जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, वो कितना है 10% टू 12%। तो हमेशा याद रखिएगा इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट टिम्बर के लिए है 10 से 20% और वेल सेशन टिम्बर फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क विल बी मैक्सिमम 12% एज अलाउड। तो ये दो मॉइस्चर वैल्यू याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट कंटेन्स ऑप्शन ए हाई परसेंटेज ऑफ जिप्सम, ऑप्शन बी हाई ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट एंड टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट कंटेंट, ऑप्शन सी हाई ट्राइकैल्शियम सिलिकेट कंटेंट, ऑप्शन डी हाई एल्यूमिना कंटेंट। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट में क्या हो जाएगा, क्या ज्यादा रहता है? देखिए सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट हम लोग कहां इस्तेमाल कर सकते हैं कि सल्फेट सॉल्ट वहां पे फॉर्मेशन ना हो, ठीक है। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का एक बहुत अच्छा क्वालिटी यह है कि उसका इनिशियल सेटिंग टाइम थोड़ा ज्यादा होता है कंपेयरिंग विद ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, और इसका इनिशियल सेटिंग टाइम ज्यादा होता है यानी कि हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होता होगा, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन या इनिशियल सेटिंग टाइम एक ही कंपोनेंट से रिलेटेड है। आप अगर सेकंड क्लास किए होंगे, मेरे ख्याल से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के सेकंड क्लास में हम लोग पढ़े थे बॉक्स कंपाउंड के बारे में। तो बॉक्स कंपाउंड में 4 जो कंपोनेंट था, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, डाइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, उसमें से इनिशियल सेटिंग टाइम और हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए जो मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो किसका था? ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट का। इनिशियल स्टेज में वो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है और हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए भी। तो उसमें सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट में इनिशियल स्टेज में रैपिडली हीट ऑफ हाइड्रेट नहीं होता है, हीट जनरेशन कम होता है और इनिशियल स्टेज भी बहुत दूर है। तो जाहिर सी बात है ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट तो कतई नहीं होगा, क्योंकि टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट यानी कि C4A भी हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये दो कंपोनेंट तो कतई नहीं होगा। और क्या हो सकता है? हाई एल्यूमिना सीमेंट ना, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट तो हम पहले ही हटा दिए थे। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट में मैक्सिमम मात्रा जो हाई अमाउंट में रहता है दैट इज C3S, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट। ट्राइकैल्शियम सिलिकेट की मात्रा ज्यादा रहता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इन लो हीट सीमेंट द कंस्टिट्यूएंट कीप्ड टू द मिनिमम इज डाइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट या टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। लो हीट सीमेंट के लिए कौन सा कंपोनेंट जो है सबसे कम रहेगा? लो हीट सीमेंट, आप नाम से समझिए, लो हीट यानी कि हीट ऑफ हाइड्रेशन में हीट जनरेशन कम हो रहा है। हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? अभी हम लोग बात किए थे ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होगा, लो हीट सीमेंट में कम होता है यानी कि हीट ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट कम है, राइट। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जिप्सम इज एडेड टू पोर्टलैंड सीमेंट ड्यूरिंग इट्स मैन्युफैक्चर सो दैट इट मे, ऑप्शन ए एक्सेलरेट द सेटिंग टाइम, ऑप्शन बी रिटार्ड द सेटिंग टाइम, ऑप्शन सी डिक्रीज द बर्निंग टेम्परेचर, ऑप्शन डी फैसिलिटेट ग्राइंडिंग। देखिए जिप्सम एक प्रकार का एडमिक्सचर है। एडमिक्सचर क्या काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए सीमेंट में मिलाया जाता है एडमिक्सचर। एडमिक्सचर बहुत प्रकार का है, बेसिकली जो है एक्सेलरेटर है, रिटार्डर है, एयर एडमिक्सचर है ना। तो जिप्सम एक प्रकार का रिटार्डर है, यानी कि सेटिंग टाइम को डिले कर देता है वो। एज एन एग्जांपल, अगर ओपीसी का सेटिंग टाइम आधा घंटा है, जिप्सम डाल दीजिएगा तो 40-50 मिनट के हिसाब से डिपेंड करता है किस हिसाब आप डालिएगा। तो जिप्सम इज अ काइंड ऑफ एडमिक्सचर व्हिच रिटार्ड द सेटिंग टाइम। ऑप्शन बी विद द करेक्ट आंसर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मैग्नीशिया इन सीमेंट शुड बी लेस देन 1%, 3%, 5% या 8%। बताइए कितना होगा? मैग्नीशिया कितना रहता है? वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट में लिखिए सीमेंट में लाइम कितना रहता है, सिलिका कितना रहता है, आयरन ऑक्साइड, सीमेंट का कितना कितना इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, उसके बारे में आप कमेंट कीजिए। हर एक को हम रिप्लाई करेंगे। बताइए मैग्नीशिया कितना रहता है सीमेंट में, मैक्सिमम परसेंटेज कितना अलाउड है? मैग्नीशिया का परसेंटेज रहता है 1 to 3%, 1 to 3%, 3% से ज्यादा मैग्नीशिया नहीं होना चाहिए। एक्सिस केस में 4% होता है, लेकिन इन जनरल मैक्सिमम अलाउड लिमिट इज 3%।
Move to next question. Question number 8. The undesirable properties of cement is due to formation of. The undesirable properties of cement is due to formation of option A dicalcium silicate, option B tricalcium silicate, option C tricalcium aluminate, option D tetracalcium aluminiferrite. वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट में आंसर लिखिए. अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी, कोई भी कंक्रीट स्ट्रक्चर में अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी क्या है जो कि एक आप नेगेटिव इफेक्ट बोल सकते हैं. व्हाट इज दैट? कंक्रीट में हीट ऑफ हाइड्रेशन एक अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी है. हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से हमको क्यूरिंग करना पड़ता है एक्सिस अमाउंट में. उस हीट को काउंटर करने के लिए अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा, मैक्सिमम हीट होगा और हम सफिशिएंट अमाउंट में क्यूरिंग नहीं कर पाए तो क्या हो सकता है? क्रैक हो सकता है. अचानक से हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा सर्टेन अमाउंट में तो क्या होगा? माइक्रो क्रैक हो सकता है, कंक्रीट स्ट्रक्चर कोलैप्स कर सकता है. अमाउंट सफिशिएंट अमाउंट में क्यूरिंग ना करने की वजह से कंक्रीट स्ट्रक्चर श्रिंक कर सकता है और क्रैक हो सकता है. तो हीट ऑफ हाइड्रेशन इज वन ऑफ द मेजर negative side effect or undesirable side effect of concrete structure or any of cement. So that undesirable property of cement is due to formation of what? ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट. क्योंकि ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट ही वो चीज है जो कि रैपिड हार्डन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है और हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट जितना कम डालेंगे हम उतना अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी का अमाउंट भी कम होगा. सो द ऑप्शन विल बी द सी. सी विल बी द करेक्ट आंसर. देखिए हर कंपाउंड का आप नाम लिख लीजिएगा. बॉक्स कंपाउंड हेडलाइन दीजिए. बॉक्स कंपाउंड से 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ये WBPSC 2010 का क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा. कोई भी एक क्वेश्चन या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आ ही सकता है बॉक्स कंपाउंड से. तो आपको हर क्वेश्चन के बारे में जानकारी होना चाहिए कि ट्राइकैल्शियम सिलिकेट का काम क्या है, डाइकैल्शियम सिलिकेट का काम क्या है, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट का काम क्या है, C4A का काम क्या है, कितना परसेंट में रहता है. ये कुछ क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है. हर स्टेट PSC हो, SSC हो, RRB JEE हो, कहीं भी कुछ क्वेश्चन सीमेंट से कॉमन रहता है. परसेंटेज ऑफ मटेरियल्स, सिलिका का परसेंटेज कितना रह सकता है, एल्यूमिना का परसेंटेज क्या रह सकता है, आपका आयरन ऑक्साइड का परसेंटेज क्या रहता है, मैग्नीशिया का परसेंटेज क्या रहता है, एल्काली का परसेंटेज मैक्सिमम कितना अलाउेबल है, ये इंग्रेडिएंट का परसेंटेज पूछा जा सकता है. दूसरा एक पूछा जाता है कि बॉक्स कंपाउंड का परसेंटेज क्या है, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट हो, डाइकैल्शियम सिलिकेट हो, टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट हो, उसका मतलब परसेंटेज क्या है और फंक्शन क्या है. लाइम का फंक्शन क्या है, सिलिका का फंक्शन क्या है, आयरन ऑक्साइड का फंक्शन क्या है, मैग्नीशिया का फंक्शन क्या है और बॉक्स कंपाउंड का फंक्शन क्या है. तो हर एक का कंपोनेंट का परसेंटेज और फंक्शन दोनों चीज आपको अगर पता हो तो 2 से 4 मार्क्स यहां पे आ जाएगा. आपको हो सकता है सुनने में आपको कम लगे लेकिन 2 मार्क्स में बहुत कुछ होता है. ठीक है, तो चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. जिप्सम इज एडेड. जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट फॉर रिड्यूसिंग द फास्ट रिएक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ. जिप्सम क्यों ऐड किया जाता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट को काउंटर करने के लिए. ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट एक प्रकार का हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए हम लोग एज ए रिटार्डर जिप्सम इस्तेमाल करते हैं. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. वेरी स्ट्रॉन्ग लाइम मोटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम. हाँ, लाइम से कम 2 नंबर आ सकता है. लाइम से, लाइम फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या क्या है, क्विक लाइम क्या है, क्विक लाइम कैसे बनता है, हाइड्रोलिक लाइम कैसे बनता है, स्लैग फॉर्मेशन क्या है, कैल्सिनेशन क्या है, ये कुछ टर्म्स आपको पता होना चाहिए. और हर एक का काम क्या है, क्विक लाइम कहां पे इस्तेमाल किया जाता है, हाइड्रोलिक लाइम कहां पे इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 आ सकता है. तो वेरी स्ट्रॉन्ग लाइम मोटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्विक लाइम, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हाइड्रेटेड लाइम, ऑप्शन सी सेमी हाइड्रेटेड लाइम, ऑप्शन डी हाइड्रोलिक लाइम. वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर लिखिए. चलिए क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन विल बी हाइड्रोलिक लाइम. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. हाइड्रोलिक लाइम, लाइम मोटर के लिए हमेशा इस्तेमाल करेंगे हाइड्रोलिक लाइम. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11. द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू लाइम to convert it in hydrated lime is known as. Option A hydration, option B calcination, option C slacking, option D watering. ये यूके PSC में आया था, असिस्टेंट इंजीनियर के क्वेश्चन में आया था 2013 में. बताइए क्या होगा आंसर. लाइम में वाटर ऐड करेंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन, कैल्सिनेशन, स्लैकिंग या वाटरिंग. देखिए बेसिकली लाइम फॉर्मेशन का 2 प्रोसेस सबसे फेमस है. एक तो है कैल्सिनेशन, दूसरा है स्लैकिंग. कैल्सिनेशन में क्या होता है, लाइमस्टोन में हम लोग
बर्न करते हैं उसको, यूज ऑफ फ्यूल, वी बर्न लाइमस्टोन एंड फॉर्म ऑफ क्विक लाइम, ठीक है। और क्विक लाइम में हम लोग ऐड करते हैं वाटर और बन जाता है स्लैक लाइम, हाइड्रोलिक लाइम। तो इस फॉर्मेशन को वाटर ऐड किए और हाइड्रोलिक लाइम हम बनाए, वाटर ऐड किए हाइड्रेटेड लाइम हम बनाए, हाइड्रो जल से H2O से वो कनेक्टेड है, तो जहां पे हाइड्रो कनेक्शन है वहीं पे होगा स्लैकिंग लाइम। हम लोग वाटर ऐड करते हैं, उस फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं स्लैक लाइम, स्लैकिंग लाइम, ठीक है। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्लैकिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बताइए क्या होगा। हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय ऑप्शन ए बर्निंग ऑफ कंकर, ऑप्शन बी बर्निंग ऑफ लाइमस्टोन, ऑप्शन सी एडिंग वाटर टू क्विक लाइम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। हाइड्रोलिक लाइम कैसे बनाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया था एसएससी में। बताइए हाइड्रोलिक लाइम हम लोग कैसे बनाते हैं, वीडियो पॉज कीजिए, आंसर लिखिए। हाइड्रोलिक लाइम ऑप्शन ए बर्निंग ऑफ लाइम या क्ले लाइमस्टोन भी बोला जाता है, बर्निंग ऑफ लाइम या क्ले लाइमस्टोन हाइड्रोलिक लाइम हम लोग बनाते हैं। पहले बर्न करते हैं, उसके बाद वाटर ऐड करते हैं, दैट इज द प्रोसेस। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, बर्निंग ऑफ कंकर। क्वेश्चन नंबर 13, द फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम, फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम, ऑप्शन ए CaO, ऑप्शन बी CaCOA, ऑप्शन सी CaO, ऑप्शन ये CaOH होल 2 होता एक्चुअली, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बताइए क्विक लाइम का क्या फॉर्मूला है, वीडियो पॉज कीजिए, उस क्वेश्चन का आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 और कमेंट में अपना आंसर लिखिए। 13 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, लिखिए आंसर। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या है, क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए CaO। अगर पूछा जाता कैल्शियम क्विक लाइम, ये तो हो गया। चलिए हाइड्रोलिक लाइम का फॉर्मूला क्या है, आंसर में लिखिए। हाइड्रोलिक लाइम का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोलिक लाइम, ये भी पूछा जाता है बहुत बार। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, lime is produced from limestone through a process, lime is produced from a limestone through a process known as option A carbonation, option B calcination, option C hydrolysis, option D any of this। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा। पॉज द वीडियो एंड कमेंट योर आंसर। ऑप्शन 40, क्वेश्चन नंबर 14 A B C या D। देखिए कार्बोनेशन से भी होता है, कैल्सिनेशन से होता है, अभी हम लोग पढ़े बर्निंग थ्रू द बर्निंग प्रोसेस ऑफ लाइमस्टोन, कैल्सिनेशन, हाइड्रोलिसिस एडिंग द वाटर इज हाइड्रोलिसिस। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, एनी ऑफ दिस फॉर्मूला, any of the formula can adapt for making lime from the limestone, okay। So move to the next question, question number 15, the percentage of alumina, the percentage of alumina in good brick earth, the percentage of alumina in good brick earth lies between 10% to 20%, 20% to 30%, option C 30% to 40%, option D 40 to 50। बताइए एल्यूमिना गुड ब्रिक अर्थ में कितना रहता है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, कितना है। वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन का आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15, द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन गुड ब्रिक अर्थ, गुड ब्रिक अर्थ में कितना परसेंट एल्यूमिना रहता है, कमेंट योर आंसर। 20 to 30% है कि 40 to 50% है, व्हाट विल बी द आंसर। देखिए 20 to 30% है कि 30 to 40%, बताइए क्या होगा आंसर। सिलिका ज्यादा रहता है कि एल्यूमिना ज्यादा रहता है। सो द क्वेश्चन विल बी, द आंसर विल बी, क्वेश्चन नंबर 15 का है आंसर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, परसेंटेज ऑफ सिलिका इन गुड ब्रिक अर्थ शुड लाइज बिटवीन, परसेंटेज ऑफ सिलिका इन गुड ब्रिक अर्थ 10 to 20%, 20 to 30%, 30 to 40% या 50 to 60%, कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, सिलिका कितना रहता है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सिलिका इन गुड ब्रिक अर्थ। सो द आंसर विल बी 50 to 60%, 50 to 60% इज सिलिका इन गुड ब्रिक अर्थ, ठीक है। ऑप्शन विल बी द ऑप्शन डी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 17, वीडियो पॉज कीजिए और आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17, द स्टोन विच एग्जिबिट मोर फायर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, द स्टोन विच एग्जिबिट मोर फायर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी मार्बल, ऑप्शन सी लाइमस्टोन, ऑप्शन डी कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन। वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लिखिए। ग्रेनाइट होगा, मार्बल होगा, लाइमस्टोन होगा, कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन होगा। मोर फायर रेजिस्टिंग कैपेसिटी किसका है? कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन। कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन में सबसे ज्यादा फायर रेजिस्टिंग कैपेसिटी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फॉर मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन लाइज बिटवीन, ये आया था स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जेई में, कितना होगा? ऑप्शन ए 1.5 to 2.5, ऑप्शन बी 2.5 to 3.0, ऑप्शन सी 3.5 to 4.0, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। स्पेसिफिक ग्रेविटी कोई भी बिल्डिंग स्टोन जो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब कितने में वेरी में रेंज करता है वो? 2.5 to 3.0। कोई भी बिल्डिंग में स्टोन हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, मैक्सिमम ज्यादातर उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी रहता है 2.5 से 3.0 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 19, crushing strength for most of the building stone should be more than, crushing strength for most of the building stone should be more than, option A 500 kg per centimeter square, option B 1000 kg per centimeter square, option C 1500 kg per centimeter square, option D 2500 kg per centimeter square। crushing strength कितने से ज्यादा होना चाहिए? ऑप्शन 19 का, क्वेश्चन 19 का आंसर लिखिए। मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ होना चाहिए 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा जो हम यूज करेंगे। ठीक है। नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, स्टोन जनरली यूज्ड फॉर रेलवे बैलास्ट, स्टोन जनरली यूज्ड फॉर रेलवे बैलास्ट। ऑप्शन ए सैंडस्टोन, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी डोलोमाइट, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। जो हम लोग रेलवे बैलास्ट में इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा पत्थर होता है? वीडियो पॉज कीजिए, आंसर लिखिए। तो एक्चुअल द आंसर विल बी ग्रेनाइट एंड डोलोमाइट। हम लोग दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी और भी बहुत प्रकार का, क्योंकि रेलवे ट्रैक भी बहुत प्रकार का होता है ना, तो बहुत प्रकार का, कहीं कहीं जगह पे मोरम भी इस्तेमाल किया जाता है, वो दूसरा टेम्पोररी रेलवे ट्रैक होता है। हम लोग रेलवे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रहा। अगर आप बाकी जो प्रीवियस क्लासेस हो चुका है सिविल इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव कोर्स का वो आप अटेंड नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आप हर दिन क्लास अटेंड कीजिए, हर दिन सुबह 11 बजे। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।